बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर धाम में हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी जब से कृपा फरमाई है तब से चहुँ और बहारें छाई है। सुंदर सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। और जब से विशाल दर्शन हाल में दर्शन होने लगे हैं, विशाल दर्शन हाल का विशाल नज़ारा लगता है बड़ा प्यारा। विशाल दर्शन हाल के अंदर बैठ कर के एक अलग ही सुकून मिलता है। दिल के अंदर बहार आ जाती है। चारों ओर सजावट ही सजावट, जहाँ तहाँ गुरमुख प्रेमी बैठे हुए और सामने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त करते हुए, और कई जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं कि गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी जगह मिलने पर बैठ जाएं, वहीं पर उनको आसानी से सुंदर सुंदर दर्शन सुलभ हो सके। हमारे श्री गुरु महाराज जी के बड़े अनंत अनंत उपकार हैं। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं श्री आनंदपुर धाम में हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही करते रहे हैं, कर रहे हैं, और यही सिलसिला रहती दुनिया तक चलता रहेगा। ये हमारे श्री परमहंसों का असीम प्यार है हम गुरुमुखों से। कितने दरवाजे लगे हुए हैं। जब गुरुमुख प्रेमी विशाल श्री दर्शन हाल में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो वहाँ भी एक सुंदर व्यवस्था होती है कि जिस प्रकार आगे वाले गेटों से, 1 नंबर गेट से, 2 नंबर गेट से गुरुमुख प्रेमी प्रवेश करते जाते हैं, और उसी दिशा में गुरुमुख प्रेमी अंदर बैठते हुए जब संगत भरपूर हो जाती है उस दिशा में, फिर उन रास्तों से, उन दरवाज़ों से प्रवेश बंद कर दिया जाता है और आगे वाले रास्तों से, आगे वाले दरवाज़ों से प्रवेश करवाते रहते हैं सेवा श्रीमती गुरुमुख प्रेमी सेवादार वहाँ उपस्थित, कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और गुरुमुख प्रेमियों को प्रवेश करते हुए ही प्रसाद उनको उनके हाथों में सुलभ कराया जाता है। गुरुमुख प्रेमी पर प्रसाद हाथों में लिए हुए अपने सुविधा के अनुसार जगह तलाशते हुए और बैठते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे श्री विशाल दर्शन संगत से भरपूर होता हुआ, बेशक अभी पूरा विशाल दर्शन हाल भरने नहीं लगा है, अभी कुछ 2 दिन 3 दिन गुरु पूर्णिमा के दिन तक इसी प्रकार संगत की भीड़ बढ़ती रहेगी। और बढ़ते बढ़ते शुभ पर्व के दिन विशाल दर्शन हाल का एक अलग ही दिलकश नज़ारा देखने को मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी के
कितने हम पर उपकार हैं, कितना कितना समय श्री सिंहासन पर विराजमान होकर इतनी भारी भरकम संगत की भीड़ को, इतनी तादाद में जो संगत पहुंची है, पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी, सबको अपना अनमोल समय दे करके अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। अभी कल परसों 24 तारीख को श्री दर्शन हाल का जो सुंदर नज़ारा था, शाम के वक़्त हमेशा की तरह दर्शन हाल में श्री दर्शन खुले और इंतज़ार कर रहे गुरुमुख प्रेमियों की इंतज़ार ख़त्म हुई। श्री सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने सारी संगत को हुक्मनामा फरमाया। गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए और श्री गुरु महाराज जी ने सबको बार बार चारों ओर आशीर्वाद की कृपा फरमाई और इसी प्रकार भजनों का सुंदर दौर शुरू हुआ और भजन बोलते रहे। महात्मा जन माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रसाद का भोग भी लगता है और फिर इसी प्रकार एक बहुत सुंदर सी खामोशी, एक बड़ा एकांत वातावरण जो कि मन को छू लेने वाला, भाव विभोर करने वाला, कि इतनी तादाद में गुरुमुख प्रेमी भक्त जन, भगतानियाँ, महात्मा जन, बाई जन और बाहर से, प्रांत प्रांत से, शहर शहर से, नगर नगर से, घर घर से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों की संगत उपस्थित होते हुए भी एक सुंदर नज़ारा एकांत का दिल को छू लेता है। एक घर के अंदर 4 लोग भी होते हैं तो ठीक से एकांत नहीं हो पाता, इतना सन्नाटा नहीं हो पाता। और ये विशाल दर्शन हाल में स्वर्णिम अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा है। इस प्रकार जब महात्मा जनों ने माथा टेक लिया तो जब सत्संग शुरू हुआ तभी ये एकांत शुरू हुआ। सभी खामोशी से टिकटिकी लगाई हुए अपने सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर नूरानी मुखड़े की ओर ताकते हुए, एक टक निहारते हुए और कानों को जैसे कि सत्संग की आवाज़ के सुपुर्द कर दिया हो और आँखों को श्री सतगुरु के मुखार बिंद पर टिका दिया हो। दर्शन भी हो रहे हैं, सत्संग भी सुनाई दे रहा है, लेकिन अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए गुरुमुख प्रेमी मस्ती में अंदर ही अंदर झूम रहे हैं। और इसी प्रकार सुंदर सत्संग की समाप्ति के बाद फिर माथा टेकने का अवसर सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है। उसी के लिए आदेश हो गया, आज्ञा हुई और गुरुमुख प्रेमी तो पहले ही लाइनों के अंदर ही घुसकर बैठना चाहते हैं कि इशारा होते ही खड़े होकर चल पड़े और पहले पहले अपने श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाकर माथा टेके।
बेशक ही श्री गुरु महाराज जी से कई 20, 25, 30 फुटों की दूरी हुआ करती है, लेकिन वो भी हर कोई चाहता है कि पहले हम माथा टेक लें, फिर, क्योंकि पर्व का अवसर होने पर, भीड़ अधिक होने पर लाइनों में बहुत देर तक चलना पड़ता है। सेवा समिति ध्यान रखते हैं कि पहले नहीं प्रवेश करने देते, और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी इशारा पाकर खड़े हुए और सेवा समितियों के इशारों से लाइनों में प्रवेश करते हुए जितनी भी लाइनें बनी हुई हैं सभी में महात्मा जन कोई अपनी संगत को लेकर आ रहा है, कोई गुरुमुख प्रेमी अपने आप आ रहे हैं, भगत जन आधी लाइनों में और आधी लाइनों में भक्तानियाँ, कोई अपने रहबर के साथ, भाई जनों के साथ, कोई अपने आप, और सभी गुरुमुख प्रेमी आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों में भेंटा पूजा जो भी लेकर आते हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर भेंटा कर रहे होते हैं। कोई अपनी फरियाद सुना रहा होता है, कोई विनती कर रहा होता है, कोई आशीर्वाद चाह रहा होता है, कोई सेवा करने के लिए आया होता है। और ये जो सिलसिला माथा टेकने का शुरू हुआ तो 1 घंटा तो कम से कम वक्त लगता ही है। दर्शन खुले रहते हैं और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद की जैसे बरसात हो रही हो माथा टेकना शुरू करते हैं। कोई प्रेमी डमरू लेकर के गुरु महाराज जी को भेंटा कर रहा है, कोई प्रेमी घंटी भेंटा कर रहा है, कोई हार लेकर आया है, कोई पीताम्बर लेकर आया है। इसी श्रृंखला में लाइनें चलते चलते 2-3 प्रेमी छाता लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने छाता खोलकर अपने हाथों से पकड़े हुए अपने ऊपर छतरी को करते हुए, और ये सुंदर नज़ारा देखकर जो प्रेमी उपहार लाते हैं, जो छाता लेके आए थे, जब उन्होंने जोर से जयकारा बुलाया तो संगत भी साथ में मिलकर जयकारा बुलाने लगी, और भजन भी चलते ही रहते हैं। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी बीच बीच में कोई गोल्ड का तिलक लगाते हुए, कोई सेवा का लिफाफा देते हुए, कोई चेक ड्राफ्ट लेकर बनाकर आया है, जो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सभी गुरुमुख प्रेमी अपने प्यारे, परम प्यारे श्री हजूर गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सतगुरु के चरणों में उपहार भेंटा करना चाहते हैं, और अपनी मनोकामना को पूरा होता देख खुशियाँ मना रहे होते हैं। और बहुत देर तक ये सिलसिला जो चलता रहता है, गुरुमुख प्रेमी स्क्रीन में कोई देख करके जो दूर बैठे होते हैं, सारा का सारा नज़ारा स्क्रीन के अंदर बड़ी सुंदरता से साफ दिखाई देता है। और इधर ये सब नज़ारा विशाल दर्शन हॉल के अंदर देखने को मिल रहा था, और इधर विशाल दर्शन से बाहर पूरे श्री आनंदपुर में इंद्रदेव भी अपनी वर्षा का उपहार, बरसात का उपहार लेकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जैसे उपस्थित हो रहे और खूब बरसात होती रही। जैसे कि इंद्रदेव भी बरसात का रूप धारण करके हर दरवाज़ों के अंदर से झांक झांक कर श्री गुरु महाराज जी के
सुंदर अलौकिक दर्शन कर रहे हो। और ये सभी नज़ारा गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों के माध्यम से अपने हृदय में बसाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी संगत थी माथा टेकने वाली, समय भी लगता है और सब आनंद ले रहे हैं। जब भी बड़ा श्री दर्शन हाल, विशाल दर्शन हाल खोला जाता है, अधिक संगत होने पर ही विशाल श्री दर्शन हाल की शुरुआत की जाती है और कुछ दिनों तक इसी प्रकार ये सिलसिला चलता है। सभी संगत धीरे धीरे माथा टेक रही थी और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे और सभी के माथा टेकने के पश्चात श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए सबको श्री सिंहासन से उठ खड़े हुए। और जो भी गुरुमुख प्रेमी दौड़कर भागकर पहुंच सकते हैं वो भाग कर आगे आगे रेलिंगों के पास गुरुमुख प्रेमी पहुंच गए और नाचने लगे, तालियां बजाने लगे। और श्री गुरु महाराज जी भी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते रहे और सबको आशीर्वाद, सब तरफ आशीर्वाद की बरसात करने के पश्चात श्री गुरु महाराज जी श्री अंदर की तरफ कृपा फरमाई और विशाल दर्शन हाल में प्यारे प्यारे श्री दर्शनों की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई। ये गुरुमुख प्रेमियों का स्वर्णिम सौभाग्य है कि श्री आनंदपुर धाम की नगरी में पहुंच करके गुरुमुख प्रेमी एक अलौकिक नज़ारा, अलौकिक दृश्य, अलौकिक श्री दर्शन को पाकर के भक्ति से झोलियां भर रहे हैं। न किसी को घर की परवाह है, न किसी को काम धंधे की चिंता है, न कुटुंब परिवार की फिक्र है, बस मगन हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों में। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि सुबह 6 बजे श्री आरती में पहुंचना है, फिर सेवा का हल्ला भी होता है, वहाँ भी पहुंचना है, फिर नाश्ता करने के लिए नाश्ता भी 8 बजे से पहले ही श्री लंगर हाल में शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ये दिनचर्या चलती है। शाम को फिर श्री दर्शन हाल में नित्य प्रति दर्शन हुआ करते हैं और फिर इसके बाद संध्या वेला की श्री आरती पूजा 7 बजे हुआ करती है और फिर इसके पश्चात श्री लंगर हाल में भोजन ग्रहण करने का सुंदर समागम प्राप्त होता है। भगत जनों को, गुरुमुख प्रेमियों को, भगतानियों को अपने तरफ और भक्तों को अपने तरफ जिस प्रकार की अलग अलग व्यवस्था है सभी गुरुमुख प्रेमी जानते ही हैं। दोनों तरफ भगतानियों की तरफ अलग श्री लंगर की व्यवस्था है और भक्तों की तरफ अलग श्री लंगर की व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यूँ लगता है कि जैसे एक बैकुंठ का नज़ारा श्री आनंदपुर धाम में उतार दिया है श्री परमहंसों ने। ये श्री परमहंसों की नगरी है जहाँ अलौकिक दृश्य हर पल प्रतिपल गुरुमुख प्रेमियों को देखने को मिलते हैं। गुरुमुख प्रेमी भाग भाग कर आते हैं। इतनी उत्सुकता गुरुमुख प्रेमियों को होती है घर बैठे हुए, जाने श्री गुरु महाराज जी भी
अपनी प्रेरणा उनके हृदय में ऐसी जगा देते हैं। गुरुमुख प्रेमियों की होड़ लगी हुई होती है। कच्चे पक्के मन वाले भी प्रयास करते हैं, लेकिन हर किसी को टिकट भी नहीं मिल पाती। बेशक जिनका वैराग्य, जिनकी भाव भरी पुकार हुआ करती है, जिनकी मत सतगुरु की मत से मिल जाती है, यूँ समझो उन्हीं का ही टिकट कट जाता है और देखते ही देखते वो गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच करके श्री आनंदपुर में राहत की सांस लेते हैं। कितने दुख झेलकर, कितने सफ़र की थकान के चलते हुए, कितना कुछ त्याग करके, घर बार काम धंधा सब कुछ छोड़ करके जब गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में, श्री आनंदपुर धाम में पहुँचते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। चारों ओर हरियाली का ये दृश्य, चारों ओर हरियाली के नज़ारे देखने का अवसर प्राप्त कर रहे गुरुमुख प्रेमी कदम कदम पर अचानक कह उठते हैं, वाह वाह गुरु महाराज जी, क्या कहने आपकी कृपा के, आपकी इन लीलाओं के क्या कहने। क्योंकि श्री आनंदपुर धाम की रचना ही ऐसी रचाई गई है कि अनायास ही हर किसी के मुख से निकल जाता है कि ऐसे दृश्य, ऐसी रचना त्रिलोकी में और कहीं नहीं, केवल श्री आनंदपुर धाम का नज़ारा ही ऐसा है जो बैकुंठ से भी अधिक प्यारा है। और यही हकीकत है, यही सच्चाई है। जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर की ओर जा रहे होते हैं या श्री आरती पूजा करके श्री मंदिरों से वापस आ रहे होते हैं, तो गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ दौड़ पड़ती है श्री कार के पीछे। श्री कार को पकड़ करके, श्री कार से लिपट करके कितनी दूर तक चलते रहते हैं। स्वामी जी की आवाज़ आती रहती है गुरुमुख प्रेमियों की। और श्री गुरु महाराज जी हमारे इतने दयालु हैं कि जगह जगह पर, कदम कदम पर टॉफ़ियों का प्रसाद लुटाते हैं। श्री कार में बैठकर भी दोनों तरफ से आशीर्वाद लुटाते हैं और खूब गुरुमुख प्रेमियों को इस प्रकार श्री दर्शनों से उत्सुक होता हुआ, दर्शनों के लिए लालायित होता हुआ देखकर प्रसन्न चित्त होकर खूब आशीर्वाद लुटाते हैं। प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद देते हैं। कहीं टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, किसी को प्रसाद लुटाते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। श्री कार चलती रहती है और गुरुमुख प्रेमी भागते 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 जब श्री कार की रफ्तार तेज़ हो जाती है तो फिर खड़े हो जाते हैं और श्री कार, श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए अपने दूसरे कार्य के लिए, दूसरी लीला के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर कृपा फरमाते हैं। और यूं ही ये सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक, रात तक चलता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ पहुँचते हैं, ना उन्हें सुबह की खबर होती है, ना दोपहर का पता चलता है कब खाना खा के आए सोने के लिए। कोई नींद में सो जाता है, कोई गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करता रहता है, कोई एक दूसरे को लीला सुनाते रहते हैं। एक एक कमरे के अंदर कई अनेक गुरुमुख एक साथ होते हैं, अपना अपना बिस्तर बिछा करके वहाँ पर पहुँच करके अपना अपना बिस्तर ले करके और अपने बिस्तर पर सोए हुए, कोई सो पाता है, कोई नहीं सो पाता, किसी को नींद नहीं आती तो सोचते रहते हैं श्री गुरु महाराज जी के नज़ारों के बारे में। किसी को कोई चिंता है, फिक्र है तो अपने श्री गुरु महाराज जी के आगे मन ही मन फरियाद करते हैं, पुकार करते हैं। और कई हजारों की तादाद में गुरुमुखों की कई दुविधाएं, परेशानियां मिटते हुए
देखी जाती हैं। गुरुमुख प्रेमी कहते हैं कि जो भी हमें परेशानी थी, घर जाने से पहले हमारी वहाँ परेशानी दूर हो गई। हम तो दरबार में थे और परेशानी तो हम पीछे छोड़ कर आए थे, लेकिन हमारे घर पहुँचने से ही पहले श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा करके, अपना आशीर्वाद बख्श करके हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दिया। किसी के दुखड़े दूर होते हैं, किसी की मानसिक परेशानियां दूर होती है, किसी के काम धंधे की परेशानियां दूर होती है। भाव कहने का एक ही होता है कि गुरुमुख प्रेमी जिस प्रकार सादगी से, सच्चाई से, खैर ख्वाही से श्री गुरु महाराज जी के वचनों का अनुसरण करते हैं, अमल करते हैं, उनकी रहनुमाई में चलते हैं, उनकी रहनुमाई में जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी आज्ञा की पालना करते हैं। जैसे नित्य प्रति वचन होते हैं कि 5 नियमों की पालना सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए जरूरी है। 5 नियमों की पालना करते हुए गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास करने का प्रयास करते भी हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास कर भी लेते हैं और श्री गुरु महाराज जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनकी आज्ञा में चलते हुए संसार में हर प्रकार की खुशी प्राप्त करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने सब के लिए ये भक्ति का भंडार खोल दिया है। हम सब का कर्तव्य बनता है, हम श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, दर्शन करें, ध्यान करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।